So why structure of atom was needed? Because the subatomic particles of atom has been discovered. कौन कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल्स है? किसी भी एटम में क्या क्या चीजें रह सकती हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। तो साइंटिस्ट को ये देखना था ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स इसमें रहते कैसे हैं, पॉजिटिव निगेटिव के साथ कैसे रहता है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैसे रहता है, वो रिपेल क्यों नहीं हो जाता। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड। तो पता लगाना है कि इसके अंदर है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ atom was needed to find how subatomic particles like neutron, proton and electron are arranged inside atom। एटम में कैसे अरेंज रहते हैं? तो पहली चीज ये पता करनी थी कि हाउ दीज आर अरेंज्ड इन एटम। नेक्स्ट, पहला तो ये पता करना था ये कैसे रहते हैं, हाउ दीज आर अरेंज्ड इनसाइड एटम। नेक्स्ट इज कि हाउ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है ना, तो किस तरीके से हाउ डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम। क्या है कि जो H2O बनता है H2O2 नहीं बनता, तो इसका भी रीजन चाहिए था। सो दैट्स वाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड टू बी नोन। ओके, तीसरी चीज, एम आई ऑडिबल प्रार्थना? प्रार्थना आवाज आ रही है? प्रार्थना, am I audible? Yes. Okay. Now, स्क्रीन ठीक है? Yes, sir. अभी ठीक है ना? चलो, तो पहली चीज है कि इन ये चीजें कैसे अरेंज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाउ दीज आर अरेंज इनसाइड एटम। दूसरी चीज है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं, कि किसी भी एटम से अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम और सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम, हाउ दे आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। तो इस बात का भी पता लगाना था ना। नहीं रावण विद्या अनुराग
माही गौतम रावल दिव्या अनुराग प्रत्युष। तीन लोगों में साइन है, किसके किसके हैं? ये लीजिए आपके लिए क्या? और एक और ये नहीं है, मास में फर्क थोड़ी पड़ता है, मास थोड़ी रहता है, वेट देखते हैं ना। ठीक है, सो दूसरी चीज क्या है बताइए कि कैसे उनका मॉलिक्यूल बनता है और कैसे वो स्टेबल रहते हैं, ये सारी चीजें जाननी थी कि नहीं? सो व्हाट आर द थ्री, मुझे पता है। बोलो स्टेबल कैसे रहते हैं? इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। इस चीज को अभी आप 9th से शुरू करोगे ना, MSc तक चलेगी और फिर भी बचा रह जाएगा, फिर PhD करना पड़ेगा। एक एक करके 7 थ्योरीज दी जाएंगी कि एटम के स्ट्रक्चर का। इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को MSc में भी पढ़ोगे, तो वहाँ एक से ऊपर एक पोस्टुलेट आया, फिर वो फेल हुआ, उससे ऊपर दूसरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर उससे ऊपर रदरफोर्ड, फिर उससे ऊपर नील्स बोर, फिर उसके ऊपर श्रोडिंगर, फिर उसके ऊपर हीज़नबर्ग, एक एक करके आते जाएंगे। आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये चैप्टर अब खत्म होने वाला नहीं है, ये हर एक क्लास में रहेगा स्ट्रक्चर, 11th 12th 10th सब में रहेगा। तो इस तरीके से व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम? किसी भी एटम के अंदर कौन कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सो 3 subatomic particles of atom are electron, proton and neutron। ये चीज है जिसको n नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो आप ये कहेंगे कि चार्ज क्या होता है? सबसे बड़ी बात आपके माइंड में आ रही, चार्ज क्या होता है? देखिए रावल, चार्ज क्या होता है? लाइक मास, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। मास होता है किसी भी चीज में, कोई भी चीज है तो उसमें मास हो, है ना? किसी भी सब्सटेंस में क्या मास होता है? तो क्या किसी भी सब्सटेंस में चार्ज भी होगा? हाँ। सो व्हाट इज चार्ज? लाइक मास, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी होता है, हर एक में चार्ज होता है, क्योंकि हर चीज किससे बनी हुई है? क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से बनी हुई है? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हुए तो क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन हुए तो क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा? तो इस तरीके से, लेकिन होते तो सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो कोई भी चीज में जैसे मास होता है वैसे चार्ज भी होता है। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन ने प्रोटॉन दे दिया, सो प्रोटॉन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होगा? बियर्स नेगेटिव चार्ज। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई कि पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है अगर किसी भी मेटल में 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये टोटल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा? ये चीज होती है। न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव उतना ही निगेटिव हो जाए तो क्या चीज हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। और एक प्रॉपर्टी हो गई कि प्रोटॉन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, और एक ये हो गई। अब जरा देखिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को? रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर।
ईच अदर। मान लीजिए दो प्रोटॉन है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे सर। जैसे प्लस और प्लस का चार्ज है तो क्या ये दूर भागेंगे? Yes, sir. और क्या ये सेंट्रल फोर्स है? Yes, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन से दूर भागेंगे कि कोई उधर भी भाग जाएगा? सर लाइन से इधर तो नहीं भागेगा, इधर ही भागेंगे दूर। तो ये सेंट्रल फोर्स है और ये रिपल्सिव है। और मान लो माइनस माइनस हुए तब भी रिपल भागेंगे करेंगे कि सर। अट्रैक्ट करेंगे? रिपल करेंगे सर। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर यस सर। एंड अनलाइक चार्जेस प्लस और माइनस जैसे अनलाइक करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे? तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई कि लाइक चार्जेस और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other। इतनी बात समझ आ गई आपको कि चार्ज क्या चीज होती है? तो चार्ज से रिलेटेड अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि वास्तव में चार्ज होता क्या है। जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? कल हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप से प्रैक्टिकल करके दिखाया था। Yes, sir. जैसा कि चार्ज होता है। नाउ okay, so let us check। So like charges attract each other, like charges repel करते हैं और unlike charges क्या करते हैं? Attract each other। एक मिनट फिर ज्वाइन करता हूँ प्रार्थना। इसको मेरा पेन कैसा पड़ा पेंसिल से पेन Yes.
नाउ कुछ चीजें हम चार्ज के बारे में और देख रहे हैं सो दैट यू कैन गेट फैमिलियराइज्ड विद इट। बहुत दिनों बाद ये देखो, तेरे लड़का गया। ये देखिए ये प्लाज्मा बॉल है तो ये चार्ज पे चलती है। ओके नाउ तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और बाकी वीडियो भी तब तक आपको दिखाता हूँ। इसको पहले चला देता हूँ। तो ये तो इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पर फिंगर रख देता हूँ तो सारा चार्ज आ जा रहा है। तो ये एक तरीके से चार्ज पे एक्सपेरिमेंट है। जितना भी एक्सपेरिमेंट है तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू चार्ज। ओके तो इसको आप लोग ये तो उतना दूर नहीं जाएगा बट आप लोग आपको मैंने दिखाया है ना इसको Yes, sir. करके कि किस तरीके से ये जहाँ जहाँ आपका फिंगर जाएगा वहीं वहीं पर रहेगा। सो इट इज़ ऑल द चार्ज को हम फील कर सकते हैं। Now there are some experiments which are needed to be shown about charge. Here you can see, Pratna, this is a plasma ball which is running on charge. तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ भी फिंगर रखेंगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगी? It is having some यहाँ पर देखिए सारे चार्जेस यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं कहीं पर भी जहाँ भी हम फिंगर लगा रहे हैं। तो सर नीचे से ये नीचे भी जा रहा है तो कहीं पर भी यहाँ पर देखिए तो ऑल चार्जेस आर गोइंग टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, गेटिंग कंडेंस्ड ना। प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा का मतलब है कि पूरी चार्ज स्टेट, इसमें जो भी एनर्जी है वो किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से है। So it is due to charges। अब देखिए let us see some experiment related to charges। सर आपका नेट नहीं चला है ना? नहीं नेट नहीं चला था, मैंने स्विच ऑफ करके आपस स्विच ऑन कर दो सर। अच्छा तो कुछ प्रॉब्लम है फिर भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर और। चार्जेस के बारे में हमने क्या देख लिया कि अभी डाउनलोड हो रहा है फिर दिखा देंगे। सो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आगे कुछ नहीं है। अब देखिए कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं कि मान लीजिए अगर आप ड्राई कॉम को ड्राई एयर में कॉम को रन करते हैं और फिर उससे पेपर उठाते हैं तो क्या पेपर उठ जाएगा? Yes, sir. तो चार्जेस से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सर पेन से ट्राई करते हैं। हाँ और ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके
देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोस्कोप है, आपने देखा था कल हम लोग ड्राई एयर पे रन कर रहे थे तो कितनी तेजी से ये चीज आ रही थी। सो लेट अस सी सम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इट। तो आप ये देख रहे हैं कि एक थर्माकोल है दूसरे, अगर हम उसको किसी इस तरीके के कपड़े से करते हैं जो स्टॉक में थे किसी से, तो ये रिपेल हो जा रहा है कि नहीं? ओके सो यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जो पीवीसी पाइप है पानी का, डिफरेंट चार्जेस अगर हम रब करते हैं डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को तो उनमें अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। अब देखिए जैसे टॉवेल है, ड्राई टॉवेल है, ग्लास जार है और मैच स्टिक को इस तरह से बांध दिया गया है। तो रिपेल हो रही है कि नहीं? सर इसमें अट्रैक्ट वो अगर मान लीजिए जैसे अट्रैक्ट होने लगा। अलग अलग कपड़े हैं, एक है कि एक है सिल्क क्लॉथ से करते हैं, एक है वुलन क्लॉथ से करते हैं, किससे कर रहे हैं तो वैसा चार्ज इसमें आएगा। बबल के सॉल्यूशन में भी हम चार्ज बना सकते हैं, डिफरेंटली चार्ज बबल्स बना सकते हैं। सो बबल तो हम बनाते ही है ना, सो लाइक एक डिफरेंट सो बबल्स आए तो अभी अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि अपोजिट चार्ज जहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है ना। अभी देखो है वही कॉन्सेप्ट। ओके नाउ एल्यूमिनियम फॉइल है और इस तरीके से ये थर्माकोल के पीछे से गोल गोल आते ही हैं, तो ऐसा इसको बना लिया। ना एक एल्यूमिनियम फॉइल भी ले ली। अगर बहुत सारे थर्माकोल के छोटे छोटे पीस लेके पॉलीथीन में रगड़ो सब दूर दूर हो जाते हैं, मालूम है? पॉलीथीन के अंदर रख दो और ऐसे कर दो, रख कर दो तो दूर दूर हो जाते हैं। We encounter such situations many a time in life. कभी आपने स्वेटर उतारा है, कभी ऐसा हुआ है कि चार्ज क्रैकिंग साउंड आता हो, सर्दियों में आता है तो कभी कभी करंट भी मारता है, जैसे सर्दियों में क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं तो स्लीपर्स की वजह से हमारी बॉडी का चार्ज डाउन नहीं जाता है, वो चार्ज फिर डिस्चार्ज होता है। देखो वाटर कैसे झुक जा रहा है, एक पेंसिल वाटर को बेंड कर दिया, कैसे वो चार्ज कर दिया दूसरी बॉडी को तो उसके ऊपर अटैक हो गया। बैलून को अगर आप रब करोगे देन ये कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को क्या है कि थोड़ा सा ये हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज कर दिया गया और दोनों में सिमिलर चार्ज होंगे तभी तो रिपेल हो रहा है कि नहीं? बैलून को आप अपने हेयर पे रख करके कहीं चिपका भी सकते हो, किसी टेप की जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए चिपकता है। हाँ अब ये इलेक्ट्रोस्कोप है जैसा हम लोगों ने बनाया था, इसी को ही बना रहा है जो हमारे पास रखा हुआ है। द सेम इज देयर आल्सो। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब ये देखो तो ये क्या है, पीवीसी को पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये प्लास्टिक होती है उसका पाइप, देखो कैसे फैल रहा है। देखा हाँ, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। ओके
में होल्ड कर लिया, है कि नहीं? ओके, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में हमें पता चल गया है कि क्या चीज होती है। रिपल्सिव भी हमने देखा और अट्रैक्टिव भी देखा। जैसे हमने बबल्स को देखा वो अट्रैक्ट हो रहे थे, बैलून को देखा तो वो क्या हो रहे थे, दीज आर गेटिंग रिपल्ड। तो दोनों चीजें हमने देख ली कि बोथ आर द सिचुएशंस हैज बीन शोन इन इट। नाउ अब देखिए कि ओके, so first we will see how these charges, how these subatomic particles, electron की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की। so let us see such experiments. The electron की J form। okay, so discovery of electron। So electron was discovered by J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने इसकी खोज की। J.J. थॉमसन ने क्या किया, जैसा कि कैथोड रे ट्यूब आपकी बुक में लिखा गया है कि कैथोड रे ट्यूब है। क्या आपने कभी कैथोड रे ट्यूब देखी है या ट्यूब लाइट देखी है? तो दिस इज कैथोड रे ट्यूब। इसका मतलब क्या है कैथोड रे ट्यूब का? ट्यूबलाइट। ये सही बात कह रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको क्या किया, ये है कि ये इस तरीके से कर लो, एक निगेटिव प्लेट ले लो और एक क्या ले लो, पॉजिटिव प्लेट। तो ये बैटरी में आपको मालूम है नहीं कनेक्शन होता है, इसको निगेटिव कहते हैं, इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो ये निगेटिव है पॉजिटिव, और इसमें से सारा जितना भी गैस है वो सारी गैस को क्या कर निकाल लो, तो वो कहाँ चली गई, वैक्यूम पंप। चलिए है क्या ये जैसे एक कैथोड रे ट्यूब है, ये करीब इस तरीके की। इसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज कैथोड रे ट्यूब। तो इस पर इन्होंने J.J. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये यहाँ से वैक्यूम पंप से क्या इसकी गैस निकाल दी गई है, और एक तरफ अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। बट तो इससे जो लाइट यहाँ चलेगी तो वो यहाँ पर क्या जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव प्लेट पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे कभी आप सर्दियों में किसी कुंडी को छूते हो तो एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक आता है, नहीं दिखाई भी पड़ता है। तो वो जो डिस्चार्ज है, या कहीं स्पार्क देखा है जब दो तार टकराते हैं तो स्पार्क होता है, बिल्कुल उसी तरीके का क्रैकिंग साउंड आएगा। तो कैथोड रे ट्यूब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 4-5 चीजें देखी जिससे कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम देखें कैथोड रे ट्यूब। क्या ये कैथोड रे ट्यूब है? इसी पर मैग्नीशियम को इन्होंने पोत दिया है, यानी मैग्नीशियम की कोटिंग है, तब ट्यूबलाइट बनती है। हाई एनर्जी कैथोड रे ट्यूब, CRT, इसका नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड क्या होता है ये भी पता करना चाहिए। What does it mean by cathode? So the electrodes towards which cation moves, वो इलेक्ट्रोड जिसकी ओर कैटायन मूव करें। आपको मालूम है 2 सिरे होते हैं, इस पे 2 टर्मिनल है, तो टर्मिनल को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक टर्मिनल होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। क्या होता है? जहां कैटायन जाएं उसको क्या कैथोड कहेंगे। कैटायन का मतलब क्या, पॉजिटिव आयंस। जरा देखो कि बताओ क्या ये नेगेटिव चार्ज है? अगर मान लीजिए इसमें से सारी है निकाल दी और कुछ हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन में H+ भी होगा और उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, टूट जाएगा। होता तो है हाइड्रोजन के अंदर एक प्लस होता है, बाहर में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन सबसे सिंपल, एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ कौन चक्कर मार रहा है, यही है हाइड्रोजन। लेकिन अगर प्लस माइनस लगा दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भागेगा, अब प्लस उधर भागेगा। तो जिधर कैटायन जाए उसे क्या कहोगे, कैथोड, और जिधर एनायन जाए या नेगेटिव चार्ज है उसे क्या कहोगे, एनोड। तो ये चीज होती है। व्हाट इज कैथोड? सबसे पहले लिखो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। यही है CRT जो आपको दिखाना है। सो सरदारपुरा में मिलती है 240 रुपए। कैथोड रे
डिस्चार्ज कभी करके भी दिखा देंगे इससे एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब इज हाईली इवैक्यूएटेड, इसमें से क्या सारी एयर निकाल दी गई है? बोलो। यस सारी हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और इसमें क्या है? हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं? कैथोड एंड एनोड, और उनके बीच में हवा भी नहीं बची है। कैथोड क्या था? कैथोड जिसकी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इस कैथोड, क्योंकि उसकी ओर कौन जा रहा है बताओ? क्या जहां कैटायन जाए उसे कैथोड कहोगे? बोलो। यस सर। और फिर जहां एनायन जाए उसे क्या कहोगे? एनोड। बोलो। एनोड बोलोगे ना? यस सर। सो ये है, इट हैज टू इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड बनेगा? इसको आपने सेल से जोड़ दिया, और सेल भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, 10,000 वोल्ट का, 220 भी नहीं। ऐसा ऐसा सेल लगाओ पावरफुल कि टच करते ही मर जाओ, झटका भी ना लगे। 10,000। सो इट हैज टू इलेक्ट्रोड। कैसा है? 2 इलेक्ट्रोड। कौन कौन से इलेक्ट्रोड है इसे बताओ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कैथोड एनोड। कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड क्या है? कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स विच कैटायन, हमने पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। बोलो। सो कैथोड क्या होता है? कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स विच, जिसकी तरफ क्या मूव करते हैं? कैटायन मूव्स। तो क्या इसे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड माना जाए? कैन इट बी कंसीडर्ड एज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड? भाई जब पॉजिटिव चार्ज क्यों मूव कर रहे हैं बताओ? जरूर इसे निगेटिवली चार्ज नहीं मान लेना चाहिए। यस सर। अभी बता रहा हूँ, ये निगेटिव चार्ज हुआ ना। सर पॉजिटिव है। अब ये सर एनायन तो नेगेटिव। बताओ। ये चीज हो गई। सो कैथोड कैसा हुआ? निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिवली चार्ज हुआ? जिसकी ओर कैटायन जाए उसे कैथोड कहा जाए। और कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन बेटा, तो अब तो कैटायन दिख रहा है। तो जिधर कैटायन जाए, जिधर H+ जाए, जिधर कैटायन जाए उसे क्या कहोगे? वो कैटायन का घर है, वो कैथोड है। कैटायन जाएगा तो कैथोड नहीं कहलाएंगे। तो इसी तरीके से जहाँ एनायन जाए, क्या वो एनायन का घर नहीं होगा? वो एनोड होगा। सो द इलेक्ट्रोड वेयर, आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज कैथोड? द इलेक्ट्रोड वेयर कैटायन मूव्स इज कॉल्ड कैथोड। कैटायन किसे कहते हैं? ये मालूम है? पॉजिटिव चार्ज को। यस सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो आपने देख लिया, 2 तरीके के होते हैं। एंड इस सेंटेंस को पूरा करो रावल। द इलेक्ट्रोड वेयर एनायन मूव्स इज कॉल्ड एनोड। एनोड। देर लगाते हो। द इलेक्ट्रोड वेयर, ठीक है, टूवर्ड्स विच एनायन मूव्स इज कॉल्ड एनोड। तो उसे एनोड कहते हैं। सही है। अब जरा देखिए, तो एनोड क्या पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड निगेटिवली चार्ज होगा? ऐसा हमने लिखा है कि नहीं? ये भी नहीं लिखा। नहीं लिखा। तो कैथोड कैसा है बताओ? कैटायन तो वहां जाएगा। क्यों कैटायन निगेटिव क्यों जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। negatively charged electrode. Electrode, ये है, ठीक है। एंड इट हैज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा बताओ? जब निगेटिव चार्ज है तो क्या इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? ये तो वैक्यूम पंप की ओर जा रहा है। तो ये देखो, ये है कैथोड क्योंकि ये निगेटिवली है, और ये कैसा है? एनोड। तो यहां से रे चली और इधर आई। ये किसकी बीम होगी बताओ? जब ये प्लस है, प्लस प्लस करके तो कुछ मूव नहीं कर सकता ना।
क्योंकि जैसे मेटल है तो मेटल में क्या होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैटायन कैटायन बचता है एटम, एटम तो नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन छोटा सा होता है मूव कर जाएगा। तो कौन मूव करेगा बताओ इसे, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए यहाँ से यहाँ की ओर कि पूरा कैटायन ही मूव कर जाए। जैसे यहाँ ईंट है, इस कमरे में ईंट है, ईंटें नहीं चलेंगी लेकिन ईंट के ऊपर अगर पानी है तो सीपेज कर करके चल जाएगा। तो मूव कौन करता है, क्या न्यूक्लियस मूव करेगा कि उसके चारों तरफ रहने वाले इलेक्ट्रॉन? अगर न्यूक्लियस ही मूव कर जाए तो कमरा बह जाए, क्योंकि उससे लैटिस बना हुआ ना, न्यूक्लियस है, किसी से एटम्स हैं, उन्हीं से तो ये पूरा घर बना हुआ है, ईंटें नहीं मूव कर सकती हैं। तो इसी तरीके से किसी भी मेटल में क्या उसके Na+ आयन मूव करेंगे, क्या Cu2+ वो नहीं मूव कर सकते। अगर वो मूव कर जाए तो कॉपर वायर बह जाए, ये जो इतना तार से बह रहा है क्या फ्लो कर रहा होगा बताओ, क्या Cu+ मूव कर रहा है, Cu++ की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, नॉट द कैटायंस, कैटायन या न्यूक्लियस नहीं मूव कर सकता। समझ आने बात? तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मान लो मैंने इसे निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो क्या यहाँ से एक बड़ी बीम निकलेगी ब्लू कलर की, अब यहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकला बताओ, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड से? बोलो क्या निकले? क्योंकि कैथोड खुद ही निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी ओर प्लस चार्ज आते हैं, तभी तो इसका नाम कैथोड पड़ा है। प्लस चार्ज क्यों आएंगे? क्योंकि ये निगेटिव होगा तभी आएंगे। तो इससे क्या निकले बताइए? इलेक्ट्रॉन। और क्या वे सीधी रेखा में चलते हुए एनोड की ओर गए, और एनोड में जाके ये डिस्चार्ज हो गए, और डिस्चार्ज होते समय क्या इन्होंने आवाज पैदा की? डिस्चार्ज का मतलब प्लस और माइनस चार्ज जब आपस में मिल जाए। कभी ऐसा देखा है कि लाइटनिंग, बिजली चमकी हो, क्या वहाँ दो अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव बादल डिस्चार्ज होते हैं? ऐसे बिजली नहीं चमकती है। बिजली कब चमकती है? एक पॉजिटिव बादल हो और एक निगेटिव बादल हो, वो आपस में मिल जाए तो बिजली चमकती है। उससे कितने घर तबाह हो जाते हैं। तो आपने समझा ना, डिस्चार्ज का मतलब कितनी आवाज आती है, आती है कि नहीं? तो इस तरीके से इन CRT, इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट इज द थिंग which is happening now? Okay. Okay. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। देखो, इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रॉन बीम क्या मूव करती होगी? मूव्स फ्रॉम कैथोड। कैथोड रे क्यों बोला गया इलेक्ट्रॉन बीम को? क्या वे कैथोड से निकलते हैं, इसलिए कैथोड रे बोला गया। जो चीज सन से निकलेगी क्या उसे सन रे बोला जाएगा? जो कैथोड से निकलेगी क्या उसे कैथोड रे बोला जाएगा? सो ये इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेंगे क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन बीम्स मूव फ्रॉम कैथोड, इसको क्या कहेंगे? कैथोड रे बोलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन बीम को? ठीक है। एंड कहाँ मूव करती है? एंड गेट डिस्चार्ज। कहाँ डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज एट एनोड। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये कैसे चलती है? ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। इट मूव्स, इट इज ब्लूइश ग्रीन। ये कैसी होती है? ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश, ब्लूइश की स्पेलिंग क्या होगी? ये यू या ये ई भी होगा क्या? बोलो। ग्रीन विच मूव्स इन ए, कैसे चलेगी? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में?
स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी। ये ब्लूइश ग्रीन होगी और कैसे चलेगी? इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ ना। अब हम देखें ये बात होगी। सर अनोट से भी तो निकलती है। अनोड से निकलेगी तो भी कैनाल रे पढ़ रहे हैं ना, कैनाल तो कैनाल रेस, कैनाल रे के बारे में बताएंगे। वो प्रोटॉन की खोज है, तो जो आप बोल रही हैं उसको भी अभी हम पढ़ाएंगे। पहले एक एक करके देखें, ठीक है ना। अब जरा देखें तो कितनी बात हो गई। तो इतना ही बताओगे, व्हाट डज इट मीन बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब? व्हाट डू यू मीन बाय इट? बोलो, कैथोड रे ट्यूब क्या है? When electrons moves from cathode, व्हाट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब? बोलो। cathode ray discharge tube electrons moves from बोलो अनुराग। Sir, negative beam discharge from cathode. So cathode ray is discharged from anode. ऐसा नहीं, इट इज हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स। सर ये क्या है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? ये क्या है? क्या इसमें वैक्यूम है? ये जब बल्ब, ये ट्यूबलाइट टूटती है तो धक से आवाज आती है क्या? कभी टूटे देखा है? तो क्या इसके अंदर वैक्यूम है? हवा चली जाती है। तो ये हाईली इवैक्यूएटेड कैसी ट्यूब है? ग्लास ट्यूब हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स फ्रॉम कैथोड and get discharged at anode. In this, electron beam starts from cathode and get discharged at anode. पूरी बात है। सर हाँ बोलो। cathode ray discharge tube is a highly evacuated glass tube in which Sir, bluish green. it has 2 electrode, cathode and anode. ठीक है? So in this electron beam starts from, पहले start तो करें, starts from सर क्या- beam Cathode. अभी दिखा देंगे, यही कर देंगे। समझ आई? Electron beam starts from cathode and get discharged at Anode. repeat करो राहुल। So प्रत्युष बताओ। in cathode ray discharge tube the electrons beam दिव्या बताओ। cathode ray discharge tube, it is a highly evacuated glass tube in which it contains 2 electrodes called cathode and anode, and electron in this electron beam starts from cathode and discharge at anode. पूरा बताया, एक भी पॉइंट गलत नहीं, वर्ड भी गलत नहीं। बोलो, पूरी बात बोलो। in a highly evacuated glass tube. Evacuated. It is highly evacuated glass tube and contain 2 electrodes named anode and cathode. The cathode is negatively charged, where cathode negatively charged ray is discharged from anode. Electron beam starts from Sir, cathode। इवैक्यूएटेड मतलब उसकी हवा खींच के निकाल दी गई है, और खींची जाए तो टूट ही जाए, इतनी खींची। Sir, उसका बोल हाईली इवैक्यूएटेड, कैथोड रे इज हाईली इवैक्यूएटेड। क्या है? Glass tube. ग्लास ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे क्या है बताओ? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, is a highly evacuated glass tube which has 2 electrodes. ये तो लिखवा दिया ना हमने, नहीं लिखा है? दिखा देते इज हैं हाईली इवैक्यूएटेड। हाँ सर, लिखवा दिया। तो फिर ये कह रहे हैं, फिर से बताओ। देखिए सर ये तुरंत कैसा आ गया इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये सब हमने पहले लिखवा दिया है। इन विच इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड डिस्चार्ज एट Anode. in which electron beam starts from cathode and get discharged at
लाइक एनोड। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या ये ब्लूइश ग्रीन है, क्या ये सीधी रेखा में चलते हैं। सो लेट अस सी ऑल दीस थिंग्स कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। So now देखिए, so let us see some properties of cathode ray discharge. Cathode ray tube. सबसे पहले कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी डिस्कवरी किसने की? Discovery. हाँ। William Crookes discovered cathode rays when he was studying कैथोड रे फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। Whereas J.J. Thomson discovered that देखो दो अलग अलग चीजें हैं। कैथोड रे की खोज की है, ये ट्यूब पहले से ही चली आ रही, सबसे पहले जब से केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू हुई तब से। तो इसमें कौन सी रे है, तो उसके बारे में विलियम क्रूक्स ने पता लगाया। किसने पता लगाया? विलियम क्रूक्स ने ये बात पता लगाई कि डिस्कवर्ड कैथोड रे की एक निगेटिवली चार्ज बीम है। लेकिन जब उनसे कहा गया ये निगेटिवली चार्ज बीम के पार्टिकल का जरा मास तो बताओ और चार्ज बताओ, नहीं बता पाए, तो फिर उनको कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। उन्होंने पता लगाया कि हाँ ये निगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव की ओर चलती है, ये तो पता लगा लिया। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसमें कौन से पार्टिकल है, उसको किसने पता लगाया? जे.जे. थॉमसन। तो किसको श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन? जे.जे. थॉमसन को। आगे देख, बोलो बोलो। एनोड रे भी आएगी ना, उसको फिर ये जे.जे. थॉमसन है। फिर इसके बाद रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड उसका पता लगाएंगे और गोल्ड स्टील, उसका श्रेय दो लोगों को जाएगा। हाँ, गोल्ड स्टील। तो पहले हम ये देखें, अभी आप cathode ray एनोड रे में consists of ज्यादा negatively इंटरेस्टेड है। charged particles called electrons. अब देखो ये इस तरीके Production. लगभग ऐसा ही है Cathode हमारा भी। rays are produced in a discharge tube. बोलो ये Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source with the help of a clip. The tube is supported on a stand. स्टैंड पे है, It was सोर्स found लगा है, that बैटरी liquid लगी है। discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered. अब देखो आगे का क्या दिखाते हैं, ये प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं रहे Between कुछ, the electrode बहुत कुछ दिखाते हैं क्या। 0.000 फिर अगले fluorescence ये इस field तरीके से is ग्रीन due to ग्रीन the striking of the फ्लोरेसेंस आ रहा gas है, emitted by the cathode. वो उधर जाके डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस की These ओर जा रहा है rays ना। are cathode rays. अभी भी ये ठीक से नहीं दिखा रहा है, This shows that अभी cathode rays दूसरे में travel चलना through पड़ेगा, ये power सही नहीं है। field. ओके, Let's pick up. लेट अस स्विच ओवर टू सम अदर एक्सपेरिमेंट। चलिए, नाउ लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट। आई थिंक इट इज बेटर, नहीं तो तीसरे पे जाएंगे। ये देखो, Okay. ये क्या वही है? What it essentially is, it's a vacuum tube. There are no gases inside ये this धीमे क्यों हो glass गया? tube. स्लो हो गया। The only thing we have are two electrodes, one कहाँ से तेज चलता है इसमें? and a fluorescent screen in the background, coated with some type of fluorescent material. When I turn the power supply ये देखो, on, अब इसको पावर you'll सप्लाई see ऑन कर रहे a हैं। beam that causes कुछ that दिख रहा fluorescent है? screen to glow. Green, Looks green. like a nice straight line, doesn't it?
तो We ये call that a cathode कैसी ray बीम है? because it emanates or begins at the cathode and shoots Blue across reddish. over to the लुइस anode. रेडिश है, एक और प्रैक्टिकल देख लेंगे तो पता चल जाए। आप लुइस ग्रीन है? We really didn't understand what they were. और देखो अभी तो ये आपने बीम देख ली, ये देखो ये मैग्नेट है तो क्या ये मुड़ गई? हाँ यस सर। Moving is being एक ऊपर मैग्नेट रखो, मैग्नेट by से the कौन से magnet. चार्ज का? When you put कोई the भी magnet नॉर्थ right पोल या there, साउथ पोल, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी? well, Yes, it's sir. being इसके ऊपर अगर मैं एक attracted मैग्नेट ला के रख दूं तो क्या ये बीम या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी? साउथ में अट्रैक्ट हो जाएगी या नॉर्थ में क्या होगी? रिपेल हो जाएगी। वो हम लोग टेस्ट में पढ़ेंगे कि कैसे होती है, लेकिन देखो डिफ्लेक्ट तो हो रही कि नहीं? देख लो हो रही कि नहीं? It मैग्नेट has a what? तो मैग्नेटिक फील्ड It has a charge. I'm just talking about the poles of the magnet. The one that pushes it away is the magnet. मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पढ़ो। So does that tell you समझ में आ गई बात कि नहीं? about यस सर। negatively charged अभी तक particles? समझ में आई? And J.J. देखो Thomson was कैसे कितना actually ज्यादा able डिफ्लेक्ट हो रही है। to do a charge, और आगे बढ़े तो and he found that these एक particles चीज है, just found something. अगर ये सीधी रेखा में चलती है, smaller than if it. they So travel profound. now, This hydrogen is the if they travel in straight line path, क्या अगर सन रे सीधी रेखा में चलती है तो क्या वो हमारी शेडो बना सकती है? यस सर। जो चीज सीधी रेखा में बनती है तो वो शेडो बना सकती है। उसके सामने आ जाओ, सन रे के सामने हाथ रख दो तो शेडो नहीं बनेगी, मतलब बन जाएगी ना? आ जाएगी कि नहीं? तो ये भी सीधी रेखा में चलती है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ सो दे कास्ट शेडो। जरा अब हम वो देखें शेडो कैसे बनाते हैं। शेडो भी बनाना चाहिए ना इसको जब ये सीधी रेखा में चले। सो लेट अस सी हाउ दे आर मेकिंग शेडो। ये देखिए So what I'm going to show you today is how they figured out that Dalton's model was not complete. On this side. ये कैथोड रे तो कन्वेंशनल है, On that side. सस्ती Look वाली, on the inside और of एक it, और भी there's a होगी। white screen and the white screen. The magnet voltage as it spins is a strong magnet. In fact, if I hold another, you can see that if you hold on something. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। चलो ये अट्रैक्ट कर लेगा अभी इसको चिमटे को। People always ask what will happen if you touch it. The answer is you'll die. Why? तो खैर ये तो मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। I see that? You see it over there on that side? आई थिंक That's it. रूट्स लाइन है, ये हमें ज़्यादा नहीं देखनी है। ये लाइंस भी डेवलप होती हैं, ये 10th में पढ़ाई जाएंगे आपको। In? देयर आर वेरियस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इट। अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन पे चलती है, और दूसरी चीज अभी हमने देखी है ये ग्रीन कलर की। इससे ज़्यादा तो नहीं देखा ना हमने, ग्रीन कलर की होती है और स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, और तो नहीं देखा कुछ। अब हम क्या देखेंगे कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या करती हैं, दे कास्ट शेडो। ठीक है, सो लेट अस सी दैट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आर कास्टिंग शेडो। और इन सारे पॉइंट्स को हम लिख भी लेते हैं जब तक ये तीसरी चीज़ हमारी डाउनलोड होती है, क्योंकि नेट का आज भी प्रॉब्लम लग रहा है। ओके नाउ चलिए, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे लिखें, क्या क्या चीज होती है।
Mulligan cross. Cathode ray cast shadow. So what are the features of cathode ray? Let us see the features of cathode ray. पहली चीज क्या है कि कैथोड रे क्या निगेटिवली चार्ज बीम है. So properties of cathode ray. These are negatively charged particles which starts, जो कहाँ से निकलते हैं बोलो, कैथोड from cathode and move Discharge towards, at anode. ये सही बात है, discharge at anode. दूसरी चीज, they travel in a straight line path. और तीसरी चीज, ये दे हैव एनर्जी एंड मोमेंटम. चूंकि इलेक्ट्रॉन इनमें मास है क्या और वेलोसिटी भी है, तो इनमें एनर्जी भी होती है. अगर इसके रास्ते में कोई चीज रख दी जाए और तेजी से उसको हिट करें तो क्या घुमा भी सकते हैं उसको. जैसे एक चरखी रख दो और चरखी में एक तरफ हिट करें तो क्या घूम जाएगी चरखी. ये चरखी यहाँ से हिट करे कोई चीज तो घूम नहीं जाएगी. ऐसे जैसे पानी गिरता है तो टरबाइन नहीं घूमती है डैम में, वैसे. सो दे हैव एनर्जी. इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा, एनर्जी नहीं होगी, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी. कोई भी चीज मास अगर चलती है, ट्रक चलती है तो एनर्जी नहीं होती उसमें. सो दे हैव एनर्जी एंड बोलो मोमेंटम भी होगा. क्या मोमेंटम क्या चीज होती है, mv. किसी भी चीज में मास और वो हो जाएगा तो ये सब चीज होगा. दे हैव एनर्जी एंड मोमेंटम. दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. सो कास्ट शैडो, इसलिए क्या करते हैं, शैडो बना सकते हैं. और चूंकि इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम है, सो दे कैन रोटेट ए लाइट व्हील. रोटेट ए लाइट व्हील. ये चीज है. नाउ आप देखते हैं कैथोड रे. Cathode ray can move a light wheel. इतनी बात हो गई कि कैथोड रे क्या क्या कर सकता है. तो इन सब चीजों को जो हम लोगों की पिक्चर ट्यूब होती है, क्या वो भी कैथोड रे होती है, बताओ. जो टीवी पहले होता है ना पिक्चर ट्यूब, उसके बगल में हाथ आने से लगता है. कैथोड रे इस तरीके की ट्यूब आपने देखी पिक्चर ट्यूब कभी पहले, ये और इस तरीके से पीछे आ रहती थी. टीवी देखा है सब पहले, यस सर. बोलो
पहले टीवी ऐसे होता था, अब एलईडी चला। ऐसे नहीं आता था टीवी, पीछे बहुत सारा निकला CRT कैथोड रे ट्यूब, तो इस तरीके की है। तो ये कैथोड रे ट्यूब ही है। सर ये CRT है। हाँ, कैथोड रे ट्यूब है, जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रे ट्यूब है। तो वो यहाँ पर आते थे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते थे और यहाँ जगह जगह आते थे और अलग अलग कलर के सिंटिलेशंस पैदा करते थे, चमक। कभी आपने देखा है कि आपके पास धूप का चश्मा हो और उसमें जो धूप का चश्मा हो, जैसे ही धूप पड़ेगी तो सिल्वर कलर का हो जाता है। धूप का चश्मा होता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है धूप पड़ते ही, ऐसा होता नहीं चश्मा। तो वो क्या होता है, रेस पड़ने से सिंटिलेशन हो जाता है सिल्वर। उसी तरीके से इसमें क्या होता था कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर टक्कर मारते थे तो वो सिंटिलेशन पैदा होते थे और लगता था कि हीरो हीरोइन मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता था, तो सिंटिलेशन की वजह से होता था। वो कैथोड रे और इलेक्ट्रॉनों का खेल है, जो उनमें अलग अलग कलर पैदा हो रहे हैं और अलग अलग जो भी है एनर्जी पैदा हो रही है। समझ में आ गई बात की नहीं? सो ये भी कैथोड रे ट्यूब ही है। नाउ लेट अस सी ऑल दिस थिंग्स जो भी हमने देखी है। सर वो जो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, वो उसके नीचे से कंटिन्यू है क्या? तो वो लाइन नहीं वो नहीं, ये कुछ नहीं। अब देखो ना, so Pratna, let us see some experiment regarding cathode. Okay. Now. ये देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये देखो, place to customize the quick access. This is a simple demonstration of the cathode ray thermal ये outside. घूम रही है क्या? क्यों व्हील घूम रही है बताओ? हाँ, इसके बीच में एक व्हील है and I is rotating. When it stops, because it's kept there by देखो ये व्हील है, अगर मैं इसके एक तरफ से कैथोड डालूं तो क्या वहाँ हिट करेगी, घुमा देगी? अभी समझो, ये जर्मनी में बोल रहा था आपके पास, ये एक तरफ से जा रही ना बीम और उधर तक जाएगी। असली यारी नहीं की तो फिर यारी कहाँ की? असली यारी की तरह नई मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 वसील है, कठिन से कठिन क्वालिटी चेक से। इसमें है 100%। चला गया क्या? सर चला गया, ऐड आ गया। डाउनलोडेड है ये देखो, This is a simple demonstration. ये देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है? ये लाइट व्हील है और एक तरफ से कैथोड आएगी और एक तरफ जाएगी, ऊपर ऊपर से आ रही है, नहीं दिख रहा है इसमें कैथोड, ये देखो ऊपर ऊपर से। तो हाँ, सर इसमें कैथोड उस साइड है। देखो ये कहाँ नहीं जा सकता है कि इस साइड है या उस साइड है, ये सर उसमें लिखा था ना स्टार्टिंग में। तो इसमें एक तरफ कैथोड है, कहीं से कैथोड से बीम जा रही है, नोट के यहाँ प्लस माइनस नहीं पता चल रहा है, लेकिन सर पहले कहीं लिखा था। अब इसके रोटेशन से पता करो। जब मैं मूवी चलाऊंगा तो देखना किधर घूम रही है, तो उधर से बीम आ, ये देखो किधर चली, इधर हुई, कैसे चलेगी, तो उधर से आई और कैथोड इधर है ना, मतलब राइट से कैथोड इधर से चल रही है, इधर से राइट से कैथोड है, उधर से एनोड है। तो एनोड से कुछ नहीं चलता, जो चलता है वो कैथोड से चलता है। मतलब राइट में है, राइट में होगा तो राइट से चलेगी, जैसे भी चलेगी। समझ में आ This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted. So we
हैव सीन कि किस तरीके से। नाउ नेक्स्ट सर। इज, अब हम देखेंगे कि इट कैन कास्ट। हाँ बोलो। सर जब व्हील घूमता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम से घूमता है। मोमेंटम से, जैसे एक चीज किसी पे टक्कर मार दे तो क्या होगा बताओ, तो उसकी वजह से देयर विल बी समथिंग। अगर कोई भी मूवेबल चीज़ है, जैसे पानी गिरता है टरबाइन तो रोटेट कर जाता है कि नहीं डैम में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि व्हील घूम रहा है। ओके ना, अभी एक दो अभी भी डाउनलोड हो रहे हैं, तो मैं हो जाएंगे तो दिखा दूंगा। ये हो ही रहा है, अब हो जाएगा, तो जैसे ही होगा। चलिए, so it can cast shadow. Okay. अब आप अपने इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज दी गई। पेज नंबर है दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से पहले कि क्या क्या प्रॉपर्टी थॉमसन उससे भी पहले इसमें दिया नहीं गया है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बताइए कि इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी? आपने देखा था कि नहीं, मैग्नेट लगाएंगे तो एक और प्रॉपर्टी कौन सी इसकी पता चली, they get deflected in magnetic field. Okay. So cathode ray get deflected in magnetic field. अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनका कुछ होगा? एक हमारे पास तो पहले से कैथोड रे में मैंने एक सेल लगा रखा है, ये देखो, इस सेल में हमने निगेटिव किधर रखा है बताओ, क्या कैथोड की तरफ? ये जिधर निगेटिव रखोगे वही कैथोड होगा क्या? क्या वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लस की ओर चले जाएंगे? लेकिन अगर मैं एक और ऐसी प्लेट लगा दूं जिसमें दूसरा सेल लगा दूं, एक और सेल लगा दूं, तो दिव्या ये बताओ कि ये नीचे जाएंगे कि ऊपर? अभी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये मैंने प्लस कर दिया, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की ओर चलेगी ये बीम की निगेटिव, ऊपर मुड़ेगी कि नीचे? बताओ, पॉजिटिव ओर मुड़ जाएगी ना। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर भी डिफ्लेक्ट कर जाएंगे? क्योंकि खुद तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो किधर जाना चाहिए इन्हें? नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं है, वो तो इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसी फील्ड है? इलेक्ट्रिक जैसे होता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अगर मान लीजिए मैग्नेट नेगेटिव है इसलिए जा रही है, निगेटिव है तो प्लस क्यों नहीं जाएगी? एक अलग से प्लेट लगा दी प्लस माइनस, तो किधर जाना चाहिए इन्हें? और सर ऊपर प्लेट नहीं होता तो भी ऊपर ही जाती। नहीं, अगर मैग्नेट लगाओ, एक है कि मान लो ये लगा दिया, सर रिपेल होके भी तो चली जाती। भाई आप ये देखिए कि ये नॉर्थ है, अगर इस पे ये लाए तो नॉर्थ और साउथ और ये चीज है, तो इन्हें किधर डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए? सर नीचे ऊपर ऊपर मान लो उन्होंने नॉर्थ लिखाया था तो ऐसे होती है जी, फिर साउथ में साउथ की तरफ ऐसा हो। उसका रूल हम आगे बता देंगे, 10th में फ्लेमिंग्स रूल है कि कैसे क्या होता है। लेकिन इतना तो जान लो कि जो कैथोड रे है उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव, निगेटिवली चार्ज बीम। और एक कैनाल रे जो माही बता रही है, कैनाल रे प्रोटॉन की बीम होती है। किसकी होती है? प्रोटॉन। अगर मान लो ये नॉर्थ में रिपेल हो रहा है तो प्रोटॉन की बीम का नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगी। अभी मैं कैनाल रे की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर ये कैनाल रे होती पॉजिटिव की रे, तो क्या ये प्लस की ओर जाती कि माइनस की ओर? माइनस होती कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की रे है वो तो पॉजिटिव होगी। तो वो जब हम नेगेटिव से अट्रैक्ट, बोलो नेगेटिव से अट्रैक्ट, निगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वो अभी हम कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी बताते हैं? गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? प्लस माइनस तक ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या?
तो इस तरीके से कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड इन, कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। बोलो। अच्छा, तो एक चीज मैं और दिखा दूं आपको कि ये देखो कि मान लीजिए इनमें मैं ये रख देता हूं कोई वैगन व्हील का तो दिखा दिया है एक्सपेरिमेंट। लेट अस सी इसका एक्सपेरिमेंट देख लो कि इनकी शैडो कैसी बनती है। एक एक्सपेरिमेंट रहेगा वो और दिखा दें। ये देखो, ये अगर इसके बीच में क्रॉस रख दिया जाए तो क्या हो? भाई एक छाया के लिए रख दो, रास्ते में हार्डल, तो क्या होगा? ऐसे क्रॉस रख दो तो क्या उसकी छाया बनेगी? देखो बीच में एल्यूमिनियम को पत्ती सा रखा हुआ कि नहीं क्रॉस, तो क्या उसकी शेडो बनेगी? देखो बन रही कि नहीं? भाई एनोड की तरफ रखा, पीछे से आ रही कैथोड रे, और बीच में आपने कुछ रोक दिया उसका रास्ता, ये है रखा क्रॉस, तो क्या वो उसकी जगह अंधेरा नहीं आ जाएगा? तो इसको माल्टीज क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टीज क्रॉस। ये देखो बीच में रखा है, वो दिख नहीं रहा, ये रखा है, हल्का हल्का दिख रहा है क्या? ये दिखा पीछे, बोलो है कि नहीं? तो इस तरीके से ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखो ये क्रॉस को इधर उधर कर रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट एक साथ, मैग्नेट भी लगा दे रहे हैं। मैग्नेट काटना आप भी देखिए, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है क्रॉस बन रहा है, क्रॉस की शैडो बन रही है। ये दिख रहा है आपको? दो काम कर रहे हैं, मैग्नेट से उसे डिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और क्रॉस भी बना रहे हैं। क्रॉस से क्या पता चलता है बताओ? इसका शेडो बन रहा है, इससे क्या पता लगा रहे हैं? ये ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, ये सही बता दिया। और वो जो व्हील घूम रही थी उससे क्या पता चला? सही है, ठीक है। और ये चार्ज होते हैं, इस बात का किससे पता चलता है? ये निगेटिव चार्ज है, ये भी है, और इससे पता चलता है ये अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो प्लस की ओर मूव करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि क्या चार्ज है? ओके, ये चीज पता चल गई। ओके ना, कैथोड रे की हमने सारी प्रॉपर्टी पता कर ली है। अब हम देखेंगे कि ना थोड़ा थोड़ा कैथोड रे के बारे में समझ में आया? यस सर। कि क्या चीज है? ओके, ठीक आ रहा है? प्रार्थना पूरा कवर हो रहा है ना? सो अगर मान लीजिए इसमें वैक्यूम पंप है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन गैस भरूं या ऑक्सीजन और फिर उसको वैक्यूम से निकाल दूं तो थोड़ी बहुत तो रह जाएगी। तो बताओ ऑक्सीजन के केस में इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कि हाइड्रोजन के केस में? ऑक्सीजन की सर। ये ठीक बता आपकी बात से। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन, सबके इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। भाई दिव्या को ये बात पता चल गई, बोली कि क्या इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का मास अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग और नाइट्रोजन? बोले जब सब में इलेक्ट्रॉन ही चलने हैं, ये कोई कैनाल रे नहीं है कि वो पॉजिटिव आयन है और फिर एच पॉजिटिव, उसमें तो कैटायन चलेंगे। तो बताओ दिव्या की किस में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस में कि ऑक्सीजन? इक्वल होगा, क्योंकि इट इज ओनली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैवलिंग एंड इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज द मोस्ट बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम। समझ में आई बात कि नहीं? क्या वो इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा? सब में बदल जाएगा। क्या सभी मिठाइयों में चीनी एक ही है कि चीनी बदल जाएगी? चीनी तो बेसिक है ना। उसी तरीके से सारे एटम अलग अलग हैं, कोई खोए की मिठाई है, कोई किसी चीज में, लेकिन पढ़ने वाली चीनी तो सेम है। तो सब क्या सबके इलेक्ट्रॉन सेम है? तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम है, उनके मास सेम है, क्या उनके चार्जेस सेम है? तो क्या चाहे ऑक्सीजन इसमें भरी हुई हो, चाहे हाइड्रोजन भरी हो या दूसरी गैस, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस फील्ड इनसाइड कैथोड रे एंड द कैथोड रे प्लेट जिससे निकल रही वो प्लेट ही तो है। प्लेट एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, कॉपर की प्लेट ही तो है। तो चाहे जैसी भी प्लेट हो और चाहे जैसी भी गैस हो, क्या अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज सेम इन ऑल द केसेस? बोलो, लिख दे बात।
तो एक और प्रॉपर्टी क्या लिखें बताइए? Amount of deflection is same. irrespective of gas filled inside cathode ray and cathode ray plate and electrode का भी तो कोई मेटल होगा, ठीक है? amount of deflection is same. लिख नहीं रहा। एक मिनट, amount of deflection is same. क्यों सेम है? which indicates, इससे क्या इंडिकेट होता है कि इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स. इससे क्या पता चलता है? Electron is the most element. This represent that electron is the most elementary. सर देखिए कम बोलो. of all matter. कितनी बात समझ में आ गई? सबने क्वेश्चन मार्क दिया है रेट का ठीक है ना, ये एंड लिखा है. सो एंड इलेक्ट्रोड, कितनी बात समझ में आ गई? ये 6 पॉइंट आपको लिख दी. रेट में और एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर भी बनाना है. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती है क्या, कैसी थी? सर पेन से जो सबसे पहला फिगर बनाया सर कौन सा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का, जो हमने बनवाया. सर का बना दो क्या बताया ना आपको? सर नहीं बनाया सर ये वाला बनवाया था। बनवाया ना सर ये जो आपने अभी बनाया ना सबसे पहला. तो इधर ऊपर क्या लिखा है वैक्यूम पंप चला रहा है. ये बना। बना इधर तो एक पेपर दे। ठीक. चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन. प्रॉपर्टीज भी बनानी है और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का सर सारी वही है, जितनी है सारी लिखनी है. सो सेगा लिख दो एक मिनट. नोट कर लिया कि नहीं? सर सर नहीं किया ये किया? नहीं अच्छा. सो सर कितने मार्क्स का है सही? 5 नंबर का है. सबसे अच्छा कर लोगे तो कॉपी मिल जाएगी. 6 पॉइंट है और एक फिगर है, सही सही बना देना. ड्रॉ कैथोड रे ट्यूब ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी. 6 प्रॉपर्टी हो गया. यस सर क्या दें? स्क्रीन पे ही दिख रही है. स्क्रीन. ओके ओके. स्क्रीन ठीक नहीं दिख रही क्या? इन्वर्टेड है. दिख रहा है वो दिख रहा है। बोलो. अरे नाम लिखना। चल. तो अभी प्रार्थना टेस्ट होगा एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का प्रॉपर्टीज. तो उसके बाद तो क्लास नहीं होगा. आई थिंक दिस मच इज ओनली देयर फॉर टुडेज क्लास. तो स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एंड ड्रॉ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, थैंक यू.